जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। तो सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में ऐसे मुद्दे पर बात होगी जिससे हमारे सैनिकों का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। ये मुद्दा है सहायक प्रथा का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारतीय सेना में ऑफिसर्स अपने घर पर जवानों को रखते हैं और उनसे घर का काम करवाते हैं, अपने कपड़े धुलवाते हैं, अपने बूट पॉलिश कराते हैं, अपने बच्चों के कपड़े धुलवाते हैं, बच्चों को स्कूल छुड़वाते हैं। इसके अलावा अन्य कार्य करते हैं। उन सभी के लिए एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करी गई है और उस एडवाइजरी में ये बताया गया है कि सैनिकों को कौन कौन से काम नहीं करने हैं, उन सभी के बारे में उसमें दिया गया है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। सैनिक भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसका बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। सैनिक भाइयों, जैसा स्क्रीन पे आप एक ये एडवाइजरी लेटर देख पा रहे हैं जो 6 जनवरी 2024 को निकला है और इसकी कॉपी दी गई है हेडक्वार्टर 471 इंजीनियर ब्रिगेड को, हेडक्वार्टर 10 कोर को, हेडक्वार्टर 25 इन्फेंट्री ब्रिगेड को, हेडक्वार्टर 38 FAD को, हेडक्वार्टर 2 सिग्नल ग्रुप को, हेडक्वार्टर 6150 AD ब्रिगेड को, हेडक्वार्टर 14 आर्मर्ड ब्रिगेड को और 10 कोर प्रो यूनिट को। तो जैसे इसके हेडिंग से ही आप देख पा रहे हैं, इसका हेडिंग है एडवाइजरी ऑफ अवॉर्डेबल टास्क बाय सोल्जर, यानी कि सैनिकों को क्या काम करने से अवॉइड करना है, क्या काम नहीं करना है। और इसके साथ में एक दूसरे लेटर का हवाला दिया गया है जो मेजर जनरल जगदीप सिंह गिल ने लिखा हुआ है, उसका भी हवाला दिया गया है नीचे और वो लेटर इसमें अटैच करा गया है। भाइयों, आप सभी की सहायता के लिए, ताकि आप सभी इसको आसानी से समझ सके, मैंने इन तीनों पेजों को हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ। हिंदी में देख लेते हैं हम इसको। इसका हेडिंग है सैनिकों द्वारा टाले जाने वाले कार्यों पर सलाह। नंबर 1, सैनिक की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का निर्देश। नंबर 2, यह देखा गया है कि इस विषय पर स्पष्ट चिंता के बावजूद सहायक बने हुए हैं फालतू कुत्तों को सैर कराने जाने, पार्कों में छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए इनका सहायकों का उपयोग किया जाता है। इस प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद करना होगा और सभी अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के निर्देशानुसार कार्यों के लिए सेवा कर्मियों की सेवाओं का उपयोग न करें। ऐसे टाले जा सकने वाले कार्यों की सूची इस प्रकार है, साथ में नीचे सूची दी गई है। अभी मैं आपको सूची दिखाऊंगा। अभी देखिए ये दूसरा लेटर जो चीफ ऑफ स्टाफ 10 कोर की तरफ से जारी किया गया है। इसमें क्या पॉइंट दिए गए हैं? प्रशासनिक कर्तव्यों पर हमारे सैनिकों को सैन्य व्यावसायिक और सैन्य कार्यों के अनुरूप कार्यों के साथ सख्ती से जोड़ा जाना चाहिए। कभी कभी ये देखा गया है कि ऐसे कार्यों के लिए नियुक्त किया जा रहा है जो आत्मसम्मान को कमज़ोर करते हैं और इंडियन आर्मी की छवि को खराब करते हैं। और चीफ स्टाफ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी ऐसे कार्य पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश पारित किए जाएं जो, और आगे कहा गया है, सैनिक जिन कार्यों को करने से बचेंगे जिनसे सैनिकों की गरिमा को कमज़ोर होता है तो उन्हें टाला जाना चाहिए। तो ये हैं ऐसे 20 कार्य जो सैनिकों की गरिमा को कमज़ोर करते हैं। इन कार्यों को नहीं करना है। नंबर 1, कार का दरवाज़ा नहीं खोलना है। नंबर 2, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर सामान की ट्राली को धक्का नहीं देना है, उनके सामान को नहीं ले जाना है। नंबर 3, सार्वजनिक कार्यक्रमों में बच्चों के लिए छाता नहीं पकड़ना है। नंबर 4, वर्दी पहनकर सड़कों पर कार्य करने से बचना है। 5वां कार्य स्टिक ऑर्डरली से संबंधित है। औपचारिक परेड के अलावा अन्य समारोह में विभिन्न प्रशिक्षुओं या वरिष्ठ अधिकारियों को लाना ले जाना नहीं है। नंबर 7, सार्वजनिक स्थानों और गैर ऑफिसर मैच में वेटर के रूप में जवानों को कार्य नहीं करना है। जैसा कि आपको मालूम है, कहीं सिविल में पार्टी होती है तो ये ऑफिसर मैच से हमारे जवानों को वेटर के रूप में ले जाते हैं, तो उनको जवानों को नहीं जाना है। नंबर 8, ऑफिसर्स में आडंबरपूर्ण उत्सव पेश समारोह में बड़ी संख्या में सेवा कर्मचारी शामिल होते हैं और भड़कीला और तेज आवाज़ में प्रदर्शन होता है। यानी कि ऑफिसर्स अपनी मर्जी से कोई पार्टी मनाते हैं, कोई उत्सव मनाते हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे जवानों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो नहीं करना है। 10, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर फालतू जानवरों को घुमाना, ये भी हमारे सैनिकों का काम नहीं है। अनावश्यक कार्य करना, जैसे कि
बूट पॉलिश करना, घर के कुत्तों को घुमाना, बच्चों को स्कूल लेकर जाना, बच्चों को पार्क में घुमाना। नंबर 12, शॉपिंग के दौरान महिलाओं के साथ शॉपिंग बैग ले जाना। जैसे कोई किसी ऑफिसर्स का सहायक होता है और मेम साहब के साथ में बाजार में जाता है और साथ में उसका बैग पकड़ता है, ये भी नहीं जवानों को करना है। नंबर 13, बच्चों को उनके स्कूल बैग ले जाते समय, खेलते समय, उनकी देखभाल करते समय स्कूल छोड़ने वाले स्थानों तक ले जाना, ये भी सभी सैनिकों का कार्य नहीं है। वर्दी में सेवा कर्मचारियों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर पिकनिक, मनोरंजन गतिविधियां का आयोजन। यानी कि वर्दी में आप हैं और सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे हैं, किसी भी ऑफिसर के साथ, ऑफिसर की फैमिली के साथ पिकनिक पर घूम रहे हैं, कहीं मनोरंजन के स्थान पर घूम रहे हैं, ये भी आपको नहीं करना है। सर्वेंट क्वार्टर में रहना, तो ये भी आपको सर्वेंट क्वार्टर में आप नहीं रहना है, आप अपनी यूनिट में रहेंगे, या आपको जो आपका फैमिली क्वार्टर अगर आपने अलॉट कराया तो आप वहाँ पर रहेंगे। नंबर 18, किसी कर्मचारी की परमिट ड्यूटी के दौरान ट्रकों का सामान ले जाना। जैसे कोई कर्मचारी है और उसका कोई सामान इधर से उधर जा रहा है, उसके ट्रकों के साथ आप जा रहे हैं तो वो भी आप नहीं जाएंगे। नंबर 19, महिलाओं नागरिक अतिथियों के साथ निजी कार चलाना, भला ही नागरिक रंग में हो। यानी कि किसी भी लेडीज के साथ या किसी भी नागरिक के साथ या उनके मेहमान के साथ उनकी प्राइवेट कार आप नहीं चला सकते, भले ही आप सिविल ड्रेस में हो, ये भी आपके लिए प्रतिबंधित है, ये सैनिक नहीं चलाएंगे। नंबर 20, सेवानिवृत्त अधिकारियों के सहायक के रूप में वितरण। क्या होता है, जब हमारे ऑफिसर रिटायर चले जाते हैं, कोई हमारा ब्रिगेडियर है, कोई जनरल साहब है, तो उनको रिटायरों को भी किसी यूनिट से वो सहायक मांग लेते हैं और उनको सहायक दिया जाता है, तो वो भी नहीं देना होगा। तो सैनिक भाइयों, इस एडवाइजरी में ये सभी बातें कही गई हैं जिनका हमारे सैनिकों को बहुत लंबे समय से इंतजार था और ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जो हमारे सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा था उसके लिए एक बहुत अच्छी पहल की गई है। तो साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।